गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सो टुडे इज योर मैथ्स क्लास एंड द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। क्योंकि हमने कल भी कवर किया था और उसमें कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे उनको आज हमें कवर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। Understanding the elementary shapes. We are going to talk about the some shapes. Last time भी हमने कल shapes किया था, बट सबसे हमारा जो मोटिव था हमने shapes बने कैसे, है ना, ओरिजिन क्या है। तो उसका क्या था हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के द्वारा हमने कोई भी शेप्स जो बनाए थे उन्हीं में कुछ टॉपिक्स बच गए थे, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ परपेंडिकुलर। यू नो आई थिंक परपेंडिकुलर। एवरीबडी फैमिलियर विद द वर्ड लाइक परपेंडिकुलर? क्या आप लोग फैमिलियर हैं? मे बी और मे नॉट। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर कहते किसे। बेसिकली द परपेंडिकुलर मीन्स आई हैव अ लाइन। एक लाइन है हमारे पास, तो उस लाइन पर अगर कोई भी लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर उस पर जाके सीधे स्टैंड हो रही है या उस पर एक खिंची हुई है, तो इसका मतलब अगर ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर कोई भी लाइन अगर पड़ रहा है तो दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। पर व्हेन, जब वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी या जब परपेंडिकुलर लाइन उसको कह पाएंगे जब उस लाइन पर वो जो लाइन पड़ रही है उस लाइन का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अगर वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है देन इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक लाइन को खींचा और मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ की है कि वो हमारे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। नो, द परपेंडिकुलर लाइन्स इज दैट कि जो भी लाइन किसी भी एक लाइन पर अगर पड़ती है और वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो देन दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन। तो भाई लाइन तो समझ में आ गया, पर क्या ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है? नहीं। अगर हम बात करते हैं इस तरह का, दिस इज अनदर लाइन और हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया है और यहाँ पर जो बन रहा है, क्या ये भी परपेंडिकुलर लाइन बन सकती है? यस। कोई भी लाइन अगर इस लाइन पर ये लाइन पड़ रही है तो अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है देन इट इज़ अ परपेंडिकुलर। अदरवाइज ये लाइन है सीधी स्ट्रेट एक यहाँ से और इस एंगल पे 90 डिग्री बना रहा है तो देन इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। तो इट मीन्स व्हाट, द परपेंडिकुलर इज दैट जब किसी भी लाइन पर कोई लाइन अगर पड़ती है और वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है तो देन इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। सो नाम क्या है इसका? चलिए हम नाम भी जान लेते हैं। तो नाम देखिए, ये मैं बोलता हूँ ए, ये ओ हो गया, ए बी और ये हो गया पी। तो पी ओ क्या है हमारा? परपेंडिकुलर लाइन। और ए बी एक लाइन है जिस पर ए बी पर पी ओ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे हम? पी ओ परपेंडिकुलर ऑन किस पर? ए बी। दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। अगर कोई भी आपका इस तरह से लिखा हुआ है तो यू अंडरस्टूड दैट कि जो एक लाइन जो ऊपर एक लाइन पड़ रहा है दैट सिंबल इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर सिंबल। तो इसका मतलब पी ओ जो है परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पे। पी ओ जो लाइन है परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पे। और अब इधर बात करें, मैंने पी क्यू ले लिया और ये ले लिया ओ, ये ए ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ये सब ए ओ परपेंडिकुलर ऑन केशव। ए ओ दिखाई दे रहा है आपको? ए ओ। तो ए ओ किस पर परपेंडिकुलर है? पी क्यू पर। क्योंकि ये लाइन है उस पर ये यहाँ से सीधा लाइन पड़ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ परपेंडिकुलर, मतलब ए ओ परपेंडिकुलर आ रहा पी क्यू पे। अच्छा ये बोर्ड है? इस बोर्ड पर मैं अगर इसको अभी रफ करते हैं, अभी बताते हैं, एक तुम्हें एग्जांपल देके। ये क्या स्टिक है, राइट? अगर ये स्टिक, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड तो यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पर इसको अगर इस तरह से स्टैंड कर दूँ, खड़ा कर दूँ,
और मैं बोलूं कि यहाँ पर जो है केशव जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री बना, क्या ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है? नहीं है परपेंडिकुलर लाइन। अक्षरा है, क्यों? हमने क्या जाना परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर मतलब किसी भी एक बेस लाइन पे अगर सीधा कोई लाइन पड़ रहा है, किसी भी एक बेस लाइन पर अगर सीधी लाइन कोई खींची जाए और वो 90 डिग्री बनाए तो देन इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। क्या होगा? देन इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। अगर किसी भी एक बेस लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो देन इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। नाउ अंडरस्टूड केशव? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एक लाइन है स्ट्रेट, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। इस ए बी लाइन पर अगर मैं एक यहाँ से लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया नीचे जो है ये ओ, और यहाँ नाम दे दिया मैंने पी, तो जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये एक सीधी लाइन पर कोई लाइन ऊपर से पड़ रही है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है। इट मीन्स दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर। PO इज अ परपेंडिकुलर लाइन। इट मीन्स PO परपेंडिकुलर ऑन AB। एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन? ओके चलिए बेटा आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन हमने पढ़ लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट था हमारा क्या? लाइन। लाइन हमने कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट है बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लोग अभी शायद आप लोगों ने पता नहीं सुना, पर जैसे इस क्लास में हम पहुंचते हैं और ज्योमेट्रिकल कोई चैप्टर आता है तो वहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होती है। तो दैट इज व्हाट, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? अगर मैं बेटा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन को परपेंडिकुलर तो हम सीख गए कि सर किसी भी लाइन पे अगर लाइन पड़ा है तो परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, इसका रोल क्या है सर? तो मैं बताऊं आपको, ये ए बी हमारी लाइन है। इस लाइन पे अगर मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन तो है, पर हमें क्या करना है कि ये लाइन यहाँ से जो AO है, ये वाली लाइन A से O लाइन और O से B लाइन, ये क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है इट मीन्स देन इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये दोनों लाइन बराबर हिस्सों में बढ़ रही है इस लाइन के खींचने के बाद, देन इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बट दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वल नहीं है, बस दिस इज अ परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है ओनली, नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है वो हम ड्रॉ करके बताते हैं आपको। मैं आपको स्केलिंग कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये नाम दे दिया मैंने B। अब मैं जो परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं वो मैंने यहाँ खींची एकदम, और इसका नाम दे P और इसका नाम दे दिया O। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है और समझ भी पा रहे होंगे आप? परपेंडिकुलर लाइन का मतलब जो सर ने बताया कि इक्वल, मतलब A से लेके O तक देखिए 1 2 हाफ, फिर यहाँ से 1 2 हाफ। इट मीन्स दैट लाइन्स डिवाइड बाय दिस लाइन इन इक्वल 2 पार्ट्स। क्या? दोनों इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है दिस लाइन। तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे हम? PO परपेंडिकुलर ऑन AB, और दूसरा क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू OB। अंडरस्टूड? हमने पहला पॉइंट क्या सीखा? परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। किसी लाइन पर अगर कोई लाइन सीधी पड़ती है और 90 डिग्री बनाता है देन इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। बट सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? किसी भी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है और वो लाइन को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो देन इट इज अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर। अंडरस्टूड? समझ में आया अमित? आयुष बेटा क्लियर है? परपेंडिकुलर बायसेक्टर एंड परपेंडिकुलर लाइन दोनों क्लियर है? चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो अब हमारा बायसेक्टर और परपेंडिकुलर हमने लाइंस हमने कवर कर लिया। तो इसके बाद हमारा जो इसी टॉपिक में एक दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का ही, दैट इज व्हाट? ट्रायंगल एक टॉपिक है इसी चैप्टर में जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आज। कल भी हमने पढ़ा था कुछ, कल हमने पढ़ा था एंगल्स, आज हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़नी है देखते हैं। तो ट्रायंगल्स में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि कई तरह के ट्रायंगल्स होते हैं सर, हमने देखा है सर ये भी ट्रायंगल वो भी ट्रायंगल। जैसे आपने कल एक्यूट पढ़ा था, ऑब्ट्यूज पढ़ा था, राइट पढ़ा था। तो ये एंगल्स के बेसिस पे हमने कल पढ़ा था लाइन सेगमेंट से एंगल कैसे बनाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इनके ट्रायंगल की तो कैसे, तो पहला जो हमारा बेटा ट्रायंगल होगा ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दोनों तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंगल कवर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हम जो ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे 3 ट्रायंगल्स हम बनाते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है एक्यूट, और एक्यूट दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा ऑब्ट्यूज, और तीसरा जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारा राइट। अब भाई तीनों में डिफरेंसेस क्या है सर, कैसे हम पता करेंगे? हमने एंगल्स तो कल पढ़ा था इन तीनों का, बट आज ट्रायंगल्स में कैसे समझ में आएगा? तो समझना ये हमें बेटा कि अगर मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से अगर देखें तो आपको कई बार हो सकता है कि तीनों साइड बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ एंगल्स की बात करें तो ये एंगल, ये बेस लाइन है, ये एक सीधी बेस लाइन है। इस बेस लाइन पर ये ए बी है, इस बेस लाइन पर अगर हम 90 बनाएं तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पूरा कवर होगा। अगर 90 नहीं है तो ऑब्वियस है 90 से क्या लेस है, लाइन नीचे है, तो 90 से नीचे है, दैट मीन्स इट दिस एंगल शोज अ एक्यूट एंगल। अच्छा, और आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें बी पॉइंट की, तो अगर बी पॉइंट की बात करेंगे तो वापस से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया सीधा एंगल, तो ये 90 डिग्री ऐसे होगा, इसका मतलब ये भी कम है। और अगर हम सीधी बात करें इसकी सी की, ए सी की, तो हम यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं एक लाइन, इसका मतलब 90 डिग्री है, इससे ये कम है। इट में मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट पे 90 डिग्री से सारे पॉइंट्स जो है वो डाउन है, कम है। इसका मतलब जो एंगल है ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, तो ऑल एंगल्स एक्यूट है। इसका मतलब दिस इज अ एक्यूट ट्रायंगल, दिस डिनोट अ एक्यूट ट्रायंगल। मीन्स हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो देन इट बिकम्स अ एक्यूट एंगल। अच्छा, एक डिफरेंस बता दीजिए आप मुझे कि सर ये जो हमने कल पढ़ा था ये हमारा एंगल था, अगर इस क्या इसको ट्रायंगल कह सकते हैं? कैन वी से दैट इज ट्रायंगल? नो, बिकॉज वी डोंट हैव 3 साइड्स। हम लोगों को पता है कि व्हेन वी आर ड्राइंग अ ट्रायंगल वी हैव 3 साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा कवर्ड है चारों तरफ से, इसलिए ऑल द एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है सारे एंगल, दैट इट मीन्स इट इज अ एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, ऑब्ट्यूज की। अब दैट इज व्हाट ऑब्ट्यूज किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ऑब्ट्यूज में अगर हमने इस ट्रायंगल को इस तरह से ड्रॉ करा है, एक ट्रायंगल ड्रॉ है हमारा, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, तो अब अगर हम इस पॉइंट पे, ये सीधी लाइन हमारे पास, ये सीधी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अगर सीधी लाइन है ये, तो अगर इसका ए बी को हमने यहाँ से, अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें एक स्ट्रेट लाइन, तो आई थिंक दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, मैं डॉट 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 खींचा है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्यूट में क्या था, इस लाइन के डाउन था,
जो लाइन थी ट्रायंगल की वो डाउन में थी, यहाँ अबव जा रही है, मतलब बाहर जा रही है। इसका मतलब इस साइड आ रहा है, मतलब 90 से अबव ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हमें इसी लाइन से हमें कवर्ड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा दिस ट्रायंगल इज अ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्योंकि 90 डिग्री से अगर एक भी एंगल आपका ट्रायंगल में अगर ज़्यादा है देन इट इज़ अ एक्यूट, देन इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट? देन इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल अगर 90 से ज़्यादा है एक भी एंगल। क्योंकि अगर दो एंगल्स की बात करेंगे दे ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, इट डजेंट मैटर। बट अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो देन इट इज़ अ हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन हमारा है वो क्या है? हमारा राइट है। राइट, एवरीबॉडी नो राइट। राइट तो राइट का वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है, सही भी है और अदर थिंग भी है। अगर राइट की बात करें मतलब एग्जैक्ट, एकदम टू फिगर, कोई उसका डिफरेंस नहीं है। तो हमारा मतलब एकदम सीधा लाइन हो और 90 बनाए डिग्री, तो इट मीन्स 90 डिग्री ट्रायंगल ऑब्वियस है राइट ट्रायंगल होगा। क्योंकि राइट एंगल पढ़ा था हमने कल, 90 डिग्री कौन सा एंगल बनाता है? राइट एंगल। और उसी एंगल्स को हमने कवर कर दिया तीन शेप्स, तीन लाइंस में, देन इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट व्हाट बिकम्स अ? इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा ये AOB। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। चलिए एक बार अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या था? एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज लेस देन 90, obtuse angle triangle is more than 90 and right angle triangle is 90 degree, right? I think you understood. तो we have covered on the basis of based of angle. एंगल के बेस पे हमने तीन एंगल ट्रायंगल्स पढ़े, क्या? एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। चलिए आगे कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अच्छा अभी समझा देते बेटा। अच्छा किसी का क्वेरी है राइट एंगल, इसका मतलब हमने कल पढ़ा था बेटा कि कोई भी लाइंस पर अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, इट मीन दैट इज अ राइट एंगल। क्या? दैट इज अ राइट एंगल। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर वो 90 डिग्री बना रहा है। इससे कम होता है तो एक्यूट, इससे ज्यादा होता है ऑब्ट्यूज। तो अगर ट्रायंगल की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो जो 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, वी हैव टू लाइंस सेगमेंट्स। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं और स्टिल ये 90 डिग्री बना रहा है, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ना अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब जो नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है ट्रायंगल का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इसका पार्ट दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेस पे हमारे कितने ट्रायंगल्स हैं, जो हमने कल एंगल्स पढ़े थे। तो पहला जो बेटा बात होगी उसमें होगा हमारा स्केलन। स्केलन स्केलन की बात होगी। किसकी बात होगी? स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन मतलब क्या? स्केलन। और दूसरा जो बात होगी उसका होगा हमारा आइसोसेल। आप लोगों ने सुना है क्या आइसोसेल ट्रायंगल? आइसोस्केल सुना है? आइसोस्केल ट्रायंगल। थर्ड हो गया हमारा इक्विलैटरल। फिफ्थ क्लास में मेरे साथ जो उन्होंने ध्यान दिया होगा तो मैंने उन्हें बताया था ये सारी चीजें। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली स्केलन ट्रायंगल के अंदर हमारी जो साइड्स हैं, जो हमारी 3 साइड्स से जो ट्रायंगल बनता है, ये सबको पता है क्योंकि हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स वी हैव 3 साइड्स, 3 साइड्स होंगी। तो अगर स्केलन ट्रायंगल की बात करें तो बेटा जो भी ट्रायंगल होगा उसका ये जो मेजरमेंट ऑफ लाइन है दैट इज डिफरेंट। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ बेटा ये है 20 सेंटीमीटर, राइट, ये है 15 सेंटीमीटर, राइट, and this one is a 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, राइट। क्योंकि जो नीचे वाली लाइन है इसका नाम देते चलिए ABC। AB जो लाइन है दैट इज 20 सेंटीमीटर और AC जो लाइन है 15 सेंटीमीटर एंड BC जो लाइन है 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑल लाइन्स आर डिफरेंट, ऑल लाइन्स साइज आर डिफरेंट। मीन्स सबका डिफरेंट साइज है, मतलब सारी साइड अलग अलग हैं। तो
इस ट्रायंगल का नाम होता है स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल तो स्केलन ट्रायंगल समझ में आ गया, बट अब बात करते हैं सेकंड जो वन है आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल क्या होगा? आइसो मतलब क्या? जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। तो टू साइड्स कैसे? पहला अगर हम बात करें कि ये बनाया हमने एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बोला हमने कि यहाँ पी क्यू आर है। अगर पी क्यू आर है, सर ये वाली जो साइड है, ये साइड आपने दी 12 सेंटीमीटर, सर ये भी साइड जो है आपने ली 12 सेंटीमीटर, सर ये जो साइड ली आपने 10 सेंटीमीटर। तो सर आप कह रहे हैं सर ये और ये इक्वल है? यस। अगर कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है तो देन इट इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि सर ये इक्वल है तो ये हमारा, और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आइसोसेल ट्रायंगल है। बट क्या सर ऐसा हो सकता है क्या? ये जो ट्रायंगल है इसमें मैंने ये वाली साइड जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और सर ये 10 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी आइसोसेल ट्रायंगल होगा? यस। ये नहीं डजंट मैटर करता कि वो उसका शेप कैसे दिख रहा है, कि सामने वाली दोनों साइड, यहाँ पर भी 2 साइड हमारे 10 सेंटीमीटर है। यस, दैट इज इट मीन्स ये भी हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, ये भी हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। तो हमारा माइंड में क्या रखना है कि एनी ट्रायंगल्स दैट हैज 2 साइड्स इक्वल देन इट इज आइसोस्केल ट्रायंगल। फर्स्ट क्या था? स्केलन, देयर इज नो साइड्स इक्वल, स्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केल में क्या था? देयर इज 2 साइड्स आर इक्वल। और अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें क्या है देखते हैं, चलिए। तो अगर बेटा थर्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या लिखा है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? बराबर। तो यहीं से डिफाइन हो रहा है कि इक्वल का मतलब बराबर। इट मीन्स कि जो कोई भी ट्रायंगल है हमने बनाया है, उस ट्रायंगल के all sides are equal. It means this is a 12 centimeter, this is a 12 centimeter, and this is a 12 centimeter. Now it means all sides are equal. So simply we understood, and I think everybody knows how we explain that scalene triangle. किसको explain करना है? अगर कोई पूछता है आपसे तो there is no sides are equal. Isosceles आपसे कोई पूछता है तो you said कि there is 2 sides are equal. If the equilateral triangle, then you said that there are 3 sides equal because every triangle has 3 sides. तो आपका साथ पूरा हो गया स्केलन, आइसोसेल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स। तो हमने क्या किया? कवर्ड किया, ट्रायंगल्स कवर्ड किए, किसका? ऑन द बेसिस ऑफ लाइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइन एंड एंगल। किसके बेसिस पे? लाइन एंड एंगल, दोनों बेसिस पे हमें ट्रायंगल को समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपके मैथ्स में, अगर इस चैप्टर में और कहीं भी आगे हो सकता है सीनियर क्लासेस में भी, और अगर आज आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए, इस कॉन्सेप्ट समझ में, तो आपको जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री जो चैप्टर आता है किसी भी क्लासेस में, उस चैप्टर में आपको इसका जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो कभी दिक्कत ही नहीं होगी। एंगल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंड ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। चलिए, इसमें अभी इस चैप्टर में हमें कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी टॉपिक्स बाकी हैं, उसको कवर करते हैं। बड़ा बात करेंगे, बट जितना भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सारा चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ छोड़ेगा नहीं, ठीक है? कुछ छूटेगा नहीं आपको जो भी इस चैप्टर में है। चलिए, अब इस चैप्टर में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोगों ने, बहुत लोग हियर्ड भी होंगे, मतलब सुना भी होगा आपने कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चलिए, हम आज बात करते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल की। तो जो हमारा इस टॉपिक में पार्ट है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? क्वाड मतलब होता है स्क्वायर। दैट क्वाड मीन्स होता है स्क्वायर। तो कोई भी शेप बनाओ जो जिसकी 4 साइड हो। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? Yes, 4 sides. It means quad means a square, means which shape has 4 sides. It means यहाँ बात करने जा रहा है 4 sides के शेप्स की। तो 4 sides के शेप्स में हमारा जो पहला शेप क्या है कि सबको पता है, that is a square.
सेकंड इज गुड, थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, आप लोगों ने सुना होगा पैरेललोग्राम। फोर्थ इज ट्रैपेज्म, सुना है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रैपेज्म, चारों नाम सुने आपने? एक नाम और है आपके पास, रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस एक पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा ट्रैपेज्म और पांचवा हमारा रोम्बस। तो रोम्बस, आपने सारे पांचों शेप्स के नाम सुने होंगे। ऑल शेप्स हैव 4 साइड्स, राइट? तो सारे शेप्स के 4 साइड्स होते हैं। अब मैं 1 बाय 1 इनका इमेज बना के दिखा देता हूँ, और फिर जो भी इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस चैप्टर के जब सम्स करेंगे क्लास में, इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो उस समय हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो पहला स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर की बात करें तो बेटा स्क्वायर में वी हैव ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्या? ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ए बी सी एंड डी। इट मीन्स दिस 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 दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं। बट अगर इसी को मैंने कहा कि सर स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा लेंथ मैंने बढ़ा कर दिया, अगर मैंने लेंथ बड़ा कर दिया और विड्थ छोटा कर दिया, देन इट इज बिकम अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का हमारा प्रॉपर्टी क्या है समझना है? मेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो जब भी हम कोई चीज़ें, अगर हमें फिगर में ऑब्जर्वेशन करनी है, फिगर को देखना है, समझना है, बताना है कि कौन सा फिगर है, तो देन इट इज अ रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। वन अनदर प्रॉपर्टी हैज, दैट इज जो स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी, व्हाट? दैट इज अ 90 डिग्री। हर जो एंगल है, 4 एंगल्स हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं। तो स्क्वायर समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया आपको। थर्ड वन इज पैरेललोग्राम। ये भी 4 साइड से मिलकर बना है, तो बट इसका जो फिगर है थोड़ा सा स्लाइटली अलग होता है। इस तरह का होता है फिगर, जो लाइन है थोड़ी सी स्लाइड डाउन होती है। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। इसकी भी दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये दोनों लाइंस कभी भी जाके आगे मीट नहीं करेंगी, कभी मिलेंगे नहीं, हमेशा बराबर डिस्टेंस रखेंगी। इट मीन्स अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्या है? कभी भी पैरेलल लाइंस आपस में मैच नहीं करती। तो दैट डिफाइंस है पैरेललोग्राम। बट दिस इज नॉट अ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर फॉर्म नहीं करते हैं। चलिए हम बात करते हैं 4th फिगर की, ट्रैपेज्म। ट्रैपेज्म में क्या बात है कि ट्रैपेज्म का थोड़ा सा जो शेप है ना बेटा, वो डिफरेंट होता है। और आई होप आप लोगों ने शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा अब तक। इस तरह का शेप होता है। इसमें क्या होता है? जो सामने वाली साइड्स हैं दैट आर पैरेलल, और इनका जो लेंथ का जो डिफरेंस है वो अब कैसा भी हो सकता है। मान लो 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 14 है तो ये 13 भी हो सकता है। बट व्हाट इज दैट? द प्रॉपर्टी इज कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और हम डिटेल्स जो भी है इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे हम चैप्टर में करेंगे जब हमारे कोई सम्स आएगा। तो ट्रैपेज्म भी हो गया। अब हमारा 4th वन जो पार्ट है हमारा, 5th वन, रोम्बस। रोम्बस is like a square, but one property is different from the square. स्क्वायर से एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है रोम्बस का, दैट इज व्हाट? ये क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती हैं बेटा, पर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाता है। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं पर यहाँ 90 डिग्री बनाता है, बट रोम्बस ऐसा नहीं है। सारी साइड्स इक्वल हैं बट यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनाएगा। दैट इज द डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड द रोम्बस। अंडरस्टूड? तो हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रैपेज्म एंड रोम्बस। ऑल 5 शेप्स पढ़े हमने जो कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और दे हैव 4 साइड्स। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरे को, बेटा बोलो जोर से। कौन सा बेटा?
पैरेललोग्राम। चलिए मैं एक बार और से फिगर बना के इसको समझा देता हूं आपको। मैं इस पूरा साफ करके एक साथ बना के दिखाता हूं तुम्हें, तब समझ में आएगा आपको कि क्या डिफरेंसेस हैं। इतना बड़ा बोर्ड तो नहीं है सर का, बट तब भी आपको बना के दिखाते हैं, डिफरेंसेस समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम इमेज बना रहे हैं, इसकी 4 साइड, इसका मतलब ये 4 साइड, ये ऑल साइड्स आर इक्वल और 90 डिग्री है, ये ऑल साइड्स आर इक्वल और 90 डिग्री है, देन इट इज अ स्क्वायर, राइट। और अगर इसी के सामने जो इससे थोड़ा सा मैच करता है उसको बना दें, इसकी भी सारे साइड्स इक्वल हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, बट ये 90 डिग्री यहां नहीं बना रहा है, राइट। अगर ये 90 डिग्री यहां नहीं बना रहा है और पर सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज नॉट ए स्क्वायर, सो व्हाट, सो इट इज अ रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर रोम्बस, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा बेटा कि आपकी जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, दोनों स्लाइटली थोड़ा नीचे डाउन तो होंगी, सेम इसकी तरह, रोम्बस की तरह, बट डिफरेंस इज व्हाट कि इनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब दे ऑल एंगल, दो ऑल लाइंस नेवर मीट टुगेदर, चाहे इस तरह से आगे बढ़े चाहे इस तरह से आगे बढ़े, किसी भी तरह से ये मैच नहीं करेंगी। और अनदर थिंग इज व्हाट कि अगर हम बात करें कि ये ए बी है और ये सी डी है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट मींस ए बी इक्वल टू डी सी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अंडरस्टूड पैरेललोग्राम। थर्ड जो फिगर था हमारा क्या था, फोर्थ जो था हमारा ट्रेपेजिज्म। ट्रेपेजिज्म व्हाट, ट्रेपेजिज्म जो है हमारा क्या है, उसमें अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड जो है वो दैट इज पैरेलल, ओनली वन यू हैव टू वन डिफरेंस टू अंडरस्टूड दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नेवर दे मीट इट। अपोजिट साइड ये वाली जो सामने ऊपर नीचे वाली होती है, और अगर मैं यहां से इसको खींच रहा हूं लाइन, इट मीन दैट इज अ हाइट, ये हाइट शो कर रहा है, मतलब डिस्टेंस, यहां जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस साइड भी होगा, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। बेसिक हो सकता है इनका लेंथ और इन दोनों का लेंथ अलग अलग हो, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ट्रेपेजिज्म। और फोर्थ हमने बात कर ली, किस कौन सा बच गया, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजिज्म, रेक्टेंगल। ओके हाँ, रेक्टेंगल बच गया। तो रेक्टेंगल का क्या डिफरेंस है भाई, सिंपल है, वो तो स्क्वायर की तरह ही है, बट क्या हो जाता है, लेंथ बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, लेंथ बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ठीक है, और ये 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब हम चीज अगर समझे, स्क्वायर 90 डिग्री बनाता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल 90 डिग्री बनाता है एंगल पे, बट अपोजिट साइड आर इक्वल। थर्ड, रोम्बस की बात करें तो वो ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल इज नॉट अ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम, opposite sides are equal and parallel but not a 90 degree, and trapezium are opposite sides are parallel but not a 90 degree। इसका मतलब दो ही हमारे पास इमेज है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जो कि 90 डिग्री बनाते हैं किसी भी एंगल्स पे, चारों एंगल्स पे, और रोम्बस और पैरेललोग्राम और ट्रेपेज ये एंगल्स नहीं बनाते हैं, बस इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं या फिर अपोजिट साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट ऑल द 4 लाइंस। सबके समझ में आया बेटा? चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। जो बड़ा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर जो है वो है पॉलीगन। आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा और शायद पहले मैंने क्लास में बताया भी हो, शायद 5th क्लास में आपको पढ़ाया भी था। तो पॉलीगन इज व्हाट, पॉलीगन इज इट पॉलीगन, क्या ये पॉलीगन शेप्स है, बता सकता है कोई, इज इट अ पॉलीगन? नो। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन हमें सिंपल है, कभी भी अगर कोई आपसे बोलता है कि ये फिगर पॉलीगन है नहीं है, तो आप सीधा सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी लाइंस हैव अ लाइन सेगमेंट, जिसके पास भी लाइन सेगमेंट है, जो भी शेप लाइन सेगमेंट से बना है, देन इट इज अ पॉलीगन
कर्व लाइन से जो बनता है वो पॉलीगन नहीं होता है। अंडरस्टूड? पॉलीगन जो है वो स्ट्रेट लाइन मतलब लाइन सेगमेंट से बनता है, ना कि कर्व लाइन से। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि इसके अंदर आते कौन कौन से शेप्स हैं, कौन कौन से शेप्स को हम पॉलीगन कह सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। तो जो पॉलीगन है, अच्छा ये क्या पॉलीगन है? ये भी मैंने बनाया जो अभी सामने, क्या ये पॉलीगन है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन। समझो क्यों? पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ क्लोज फिगर। क्या होता है? पॉलीगन जो है वो क्लोज फिगर होता है। क्लोज फिगर, दिस इज ओपन फिगर, यहाँ से ओपन है, ये नहीं बनेगा ये हमारा पॉलीगन। दिस इज अ क्लोज फिगर। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी में याद रखना है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। दो चीजें माइंड में हमेशा रखना, पॉलीगन पूछ रहा है, कोई बता रहा है, तो इसका मतलब क्लोज फिगर होगा और दूसरा लाइन सेगमेंट से बना होगा। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है पॉलीगन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की कौन कौन से फिगर्स हमारे पॉलीगन में आते हैं। पहला, अगर हम बात करें पॉलीगन्स में कि थ्री साइड्स, पहली जो थ्री साइड्स हमारा इमेज हम शेप्स बनाते हैं दैट इज व्हाट? ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, राइट? है ना पॉलीगन? क्यों? क्योंकि थ्री साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर लाइन सेगमेंट, है ना, और क्लोज फिगर भी है। इट मीन्स दैट इज अ पॉलीगन, क्योंकि इसका ऑल साइड्स जो क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और अगर बात करें आगे नेक्स्ट, तो फोर साइड्स की बात करें तो दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल भी हमारा क्लोज फिगर है, क्योंकि फोर साइड्स होती हैं, और फोर साइड्स तो कैसे किसी भी तरह से बना सकते हैं क्योंकि क्लोज है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? क्लोज एंड लाइन सेगमेंट। तो भाई ये क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से बनी है, तो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विद द फोर साइड्स। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विद द थ्री साइड्स। और अगर नेक्स्ट बात करें फाइव साइड्स की, अगर फाइव साइड्स की बात करें तो पांच साइड्स हो जिसकी, तो दैट इज व्हाट? उसको क्या कहेंगे? क्या कौन सा पहले पॉलीगन का शेप्स कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन कैसे होगा? मंदिर देखा सब लोगों ने आपने? तो मंदिर का देखते होंगे आपने, ऊपर में इस तरह का होता है शेप, 1 2 3 4 5। इट मीन्स ऑल फाइव लाइन्स, फाइव लाइन सेगमेंट से जोड़ के हमने बनाया क्या? पेंटागन। तो फाइव साइड से क्या बना? पेंटागन। तो हमारा पॉलीगन्स का थर्ड पार्ट हो गया हमारा पेंटागन। ठीक है, पेंटागन के बाद और अगर बात करें सिक्स साइड से क्या होता है? कोई बता सकता है? गैस? वेरी गुड, हेक्सागन। इट मीन्स जो सिक्स साइड्स होंगी, मतलब हमारा जो टेम्पल सा शेप्स है वो ऊपर से बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है तो हमने इस तरह से बनाया, और नीचे भी हमने बना दिया इस तरह से, और हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इसको। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ऑल सिक्स लाइन गेट टुगेदर, सारे एक साथ मिला दिया तो दैट बिकम्स अ हेक्सागन। क्या हेक्सागन के बाद और भी बचती है क्या? यस, एक और बचा है, वो क्या है? 8 साइड्स विद 8 साइड। 8 साइड से अगर कोई हमारा शेप बन रहा है तो दैट इज ऑक्टागन। दैट इज ऑक्टागन। इट मीन्स इसके अंदर कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारी 8 साइड्स होंगी पूरी इसके अंदर। ऑल 8 साइड से जो भी बना होगा दैट मीन्स इट इज अ ऑक्टागन। तो हमारे कितने पढ़े हमने? 3 साइड्स विद अ ट्रायंगल, 4 साइड्स विद अ क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड विद अ पेंटागन, 6 साइड with the hexagon and 8 side with the octagon. I hope you all understood what are the polygons shapes we have covered in the geometry.
एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, वो टॉपिक कवर कर लेते हैं वो भी आज। लास्ट जो टॉपिक बचा है वो क्या है हमारा? 3D शेप्स। 3D शेप्स की बात करें अगर हम, अब तक हमने 2D में चल रहे थे। अब तक क्या कर रहे थे हम? 2D पढ़ रहे थे, 3D में नहीं थे। अब हम 3D की बात करेंगे। चलिए मैं 3D आपको एक इमेज दिखा दूं पहले। मेरे पास बेटा दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बताएंगे आप कि सर ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्या ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? कैसा दिख रहा है? 3D से ये 3D शेप है? हाँ, यस, दैट इज अ क्यूब। ओके, और दूसरा बताइए ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बता सकते हैं? नो, दिस इज अ कीबोर्ड। वेरी गुड। तो दिस इज अ कीबोर्ड। तो आपने देखा 3D शेप्स को मैंने आपको दिखाया और समझा भी आपने कि 3D शेप्स मतलब कि क्यूब और कीबोर्ड। तो अगर हम इसकी बात करें क्यूब और कीबोर्ड की, तो इसमें हमें दो चीज़ें समझ में आएंगी। क्या कि इनमें और जो अदर 2D शेप्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बेटा 3D शेप से हमें इजीली सारे साइड्स हमें विजिबल होते हैं, दिखते हैं, और 2D शेप में वन फेस दिखता है हमारा। तो अगर हम बात करें फेस, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या होता है? फेस। फेस लाइक व्हाट, जो सामने हमारे दिखता है। 1 2 3 4 कितने शेप्स होते हैं? जल्दी से काउंट करके बताओ। ये क्यूब है, क्यूब के कितने शेप्स हैं? 1 2 3 4, राइट, 4 हो गए। 5 6, कितने शेप्स हुए? कितने फेस हुए? 6 फेस हुए। ओके, अगर मैं बात करूं सेकंड वन इज एज। एजेस की बात करूं, फेस की बात की, अब सेकंड वन एज। एज किसे कहते हैं? कितने एजेस हैं इसके? आप ध्यान से देखना बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये एज है। एक 1 हुआ, 2 3 4 है, इसका मतलब 4 3 12, 3 साइड्स होंगी। तो एक हमारा 1 2 3 4 इधर है, तो 4 इधर है, 4 4 8 बच गया, और हमारे पास क्या हो गया? 4 ऐसे हो गई। यहाँ 1 2 इधर और 1 2 इधर, इसका मतलब कितनी होंगी? 12। कितने एजेस होंगे? कितने एजेस हो गए? नहीं, 12। तो 12 एज हो गया हमारा। बेटा ये एज है, किसी की समझ में नहीं आ रहा तो ये है, इसको एज कह रहे हैं, इसको एज कह रहे हैं, इसको एज कह रहे हैं हम, इसको एज कह रहे हैं। ये एज है, ये सारी एज हैं। तो इसलिए सारी एज को हम अगर हम काउंट करें सारी एज को, तो 12 होंगी टोटल। थर्ड बात करते हैं वर्टेक्स, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिस मतलब क्या? व्हेन द टू लाइंस आर मीट टुगेदर एट अ सिंगल पॉइंट। किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर अगर कोई लाइन मीट कर रही है तो दैट पॉइंट इज अ वर्टेक्स पॉइंट। वर्टिसेस, इसका मतलब ये हमारा वर्टिसेस है। कितने वर्टेक्स हैं इसमें? जैसे बताइए इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो हैं, इसका मतलब 8 वर्टिसेस है। कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। तो ये हमने क्यूब की बात करी, क्यूबॉइड की बात करी हमने। किसकी? क्यूबॉइड की बात करी। तो क्या क्यूब का भी सेम ऐसे ही कुछ होगा? अगर समझे हम, क्या क्यूब का भी सेम ऐसे ही होगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं अब क्यूब मैंने फिगर बना रहा हूं और आप बताएंगे मुझे। अब
फिगर नहीं बनाते, मैं आपके सामने शेप दिखाई देता हूँ। अब आप बताइए शेप्स में, मैं इसको ऑल अराउंड घुमा रहा हूँ, आप बताइए कि कितने इसके होंगे, कितने शेप्स, कितने फेस हैं। पहला बताइए फेस कितने हैं जल्दी से। हाउ मेनी फेस ऑफ दिस क्यूब, टेल मी हाउ मेनी फेस ऑफ दिस क्यूब। वेरी गुड, सेम फेस भी इसके सेम होंगे जिसके क्यूबॉइड के होते हैं। चलिए अब बताइए एजेस कितने हैं इस क्यूब, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके एजेस कितने हैं। एट होंगे। यस, किसने आंसर दिया ये 12? अमित। ओके बेटा 12 होंगे, क्योंकि ये भी हमारा 3D है ना, और ये भी हमारा वही 4 लाइन से बना हुआ है। तो इसका मतलब यस 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे इसके भी एजेस कितने 12 भी होंगे। अच्छा आप जल्दी से वर्टेक्सेस बताइए, वर्टेक्स कितने होंगे। वर्टेक्स आयुष, प्रियांशु, अक्षरा। वर्टेक्स ओके ठीक है 8 होंगे। चलिए आई थिंक यू होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स विच वी कवर्ड टुडे। सबको समझ में आया? कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड। और कल की वीडियो एक बार मैं कहूँगा कि आप दोबारा से देखें, जो भी मैंने भेजी है उस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जिससे कि आपका एक क्लियर, और दोनों वीडियो को एक के बाद एक देखिएगा। पहला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज वाला वीडियो मैं शाम तक भेज दूंगा, इसके बाद इसे देखिएगा। जब आप दोनों एक साथ देखेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर ना बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। जब आप सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत ही इजी लगेगा कि आपका सवाल आप अपने आराम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, और बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा और बहुत आसानी से बना लेंगे। बेटा अंडरस्टूड। तो ये चैप्टर भी हमारा, इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आज। और फिर नेक्स्ट वीकेंड में दोबारा से मिलेंगे ऑन सैटरडे एंड संडे विद न्यू चैप्टर एंड न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय बेटा।